अच्छे बनो, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि अच्छे इंसान की सभी इज्जत करते हैं। हर जगह उनकी कदर होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे टीचर, हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमें यही सिखाते हैं ना, नैतिकता का पाठ। लेकिन नैतिकता एक ज्ञान स्कूल और कॉलेजों की किताबों में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आता। क्योंकि लाइफ इस तरह के नैतिक ज्ञानों की तरह सीधे और सरल नहीं होते जनाब। भांति भांति के टेढ़े मेढ़े, चालाक, बेईमान और सेल्फिश लोगों से भरे इस दुनिया में साथ देने वाले हाथ कम और ढोंग रचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। और ऐसे लोगों को पहचान और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए सफलता पाने के लिए रियल लाइफ में नैतिकता नहीं बल्कि चाणक्य नीति की जरूरत पड़ती है। जब बात जिंदगी की हो तो आचार चाणक्य से बेहतर भला और क्या हो सकता है, जिनकी कड़वी नीतियों में छिपा है जीवन में सफलता पाने का रहस्य, जिन्हें अक्सर लोग अपनी लाइफ में बहुमूल्य समय गंवाने के बाद सीखते हैं और पछताते हैं कि काश से मुझे पहले पता होता। इसलिए आज के इस वीडियो में चाणक्य नीति द्वारा बताए गए इन बातों को यदि आप जीवन में अपनाएंगे तो लोग भले ही बुरा कहेंगे, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने लाइफ में कई साल बाद होने वाले पश्चात और अफसोस से जरूर बच जाएंगे और लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पहले लर्निंग पे, जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लाइफ में दो शब्द का सही से इस्तेमाल करना सीखें। पहला हाँ और दूसरा नहीं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह किसी को भी ना नहीं कह पाते और उनके पास किसी के लिए भी समय होता है, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने साथ वालों के लिए, हर किसी के लिए, लेकिन सिवाय अपने के लिए नहीं। और लोग उनके इस आदतों का खूब फायदा भी उठाते हैं। वे अपना काम निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे लोग अच्छाई का दंगा लिए इस गलतफहमी में जीते रहते हैं। अगर मैं अच्छा बनूंगा, हर किसी के काम आऊंगा, तो जरूरत पड़ने पर ये लोग भी उनके काम आएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है और अच्छे इंसान को जरूरत पड़ने पर जब लोग उसे ना कह देते हैं तब उसे लाइफ की ये सीख बहुत ही महंगी पड़ती है। तब ये सोचता है काश मैं अपना कीमती समय इन सेल्फिश लोगों की काम ना आने में बर्बाद किया होता तो लाइफ कुछ और हो सकती थी। और अच्छे इंसान को उसके अच्छाई के बदले में मिलता है तो केवल अफसोस और पछताव। इसलिए अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम आने से बेहतर है सबसे पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो, अपने लिए वक्त निकालो और अपने कामों के लिए वक्त निकालो और दूसरों का मतलब पूरा करने के लिए हमेशा हाँ कहने की बजाय ना कहना भी सीखो। और दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी में ज्यादा समय नष्ट करने से बेहतर है अपना कीमती समय अपने लक्ष्य पर लगाओ, वरना लोग बनाते रहेंगे बेवकूफ। जब पड़ेगी जरूरत आपको तो हो सकता है बदले में मिल सकता है आपको धोखा। और एक बात और जान लो, आप जब तक लोगों को काम आते रहोगे लोग आपसे इज्जत करते रहेंगे, लेकिन जहां आपने एक दो बार भी किसी काम को इनकार किया, आपको किए हजारों कामों पर पानी फिर जाता है और सामने वालों को आपके किए काम याद नहीं रहते, लेकिन आपको इनकार हमेशा याद रहता है। इसलिए लोगों के सामने अच्छा और अच्छा बनने की बेकार कोशिश से बेहतर है अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को प्राथमिकता दो। जो लाइफ में तुम चाहते हो उसके लिए समय दो और हार्ड वर्क करो और दूसरों के भलाई तभी करो जब खुद का कोई नुकसान न हो। आचार्य चाणक्य की ये सीख यदि आपके दिमाग में बैठ गई है तो चलते हैं दूसरी लर्निंग पर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं उसे पहले काटा जाता है और वही दूसरी तरफ बबूल जैसे कांटेदार पेड़ों के तो पास जाने से भी लोग डरते हैं। इसी तरह दुनिया में जो व्यक्ति सबसे सीधा होता है ना, उसे सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। इसी तरह इसलिए आवश्यकता से ज्यादा सीधा होना और सरल होना हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि सीधे इंसान के लिए अपनी बातों को मनवाना आसान होता है। इसके लिए विपरीत उसे ही दूसरे की बातों को मनवाने के लिए विवश किया जाता है। हर कोई अपने हिसाब से दबाना चाहता है, जबकि जो लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, बुरे होते हैं, उन्हें ज्यादा तंग नहीं किया जाता। कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता, आमतौर पर उनकी बातों को मान लिया जाता है। ये दुनिया सीधेपन और शराफत को अच्छाई नहीं कमजोरी समझती है और हर व्यक्ति सीधे इंसान को अपने फायदे के लिए, अपने बात मनवाने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है
और उन्हें दबाने की कोशिश करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा अच्छे और गुड़ की तरह मीठे लोगों की ये दुनिया अक्सर निगल जाती है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये बात जब पता चलता है कि सांप में जहर नहीं है, लोग उससे डरते नहीं, जहाँ तक कि बच्चे तक उन्हें परेशान करने लगते हैं और उसे मार दिया जाता है। इसलिए आप सीधे हो, शरीफ हो, तब भी दुनिया के सामने ज्यादा शराफत मत दिखाओ। और आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि आप ईमानदार हो तो भी अपनी ईमानदारी को बचाए रखने के लिए बेईमानी के सारे पैतरे आपको मालूम होनी चाहिए। इस दुनिया में यदि आपको सफलता पानी है तो दूसरों से दबकर जीना छोड़ दो, क्योंकि यदि आप सीधे साधे बनकर रहोगे तो हमेशा दबते रहोगे, तो ये दुनिया आपको हमेशा फायदा उठाती रहेगी और हमेशा दबाती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया इन बातों से आप सहमत हैं, तो एक लाइक जरूर करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।